नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो जो भी फैक्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे वन लाइनर के थ्रू फटाफट रिवीजन करते चलेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आप लोग हमारे वीडियो को सुनते जाइएगा, एक बार दो बार सुनेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस जो थे, उन्होंने संविधान पर क्या किए थे? चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो मूल संविधान लिखा गया है उसे क्या किया गया है? संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके अस्थायी अध्यक्ष, याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। अब देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक। अब यहाँ पे दोनों चीज, राष्ट्रगान हो गया चाहे राष्ट्रगीत हो गया, दोनों को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। राजभाषा हिंदी, जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? 24 सितंबर 1949 को। क्लियर। अब आगे देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिगली वेंकैया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव। इनका पूरा नाम क्या है? बोनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के निर्वाचन की हम बात करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, और 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोगों को, मतलब एक सदस्य को चुना गया था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। उस टाइम जब संविधान बना तो उस टाइम संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब हम देखेंगे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, जिसको हम पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। इसका गठन कब किया था गया था? 29 अगस्त 1947 का। इसका उद्देश्य क्या रहा? प्रारूप समिति जो हम बनाए, इसका उद्देश्य क्या रहा? गठन तो हम समझ गए कि 29 अगस्त 1947 को किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। BL मित, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एम गोपाल स्वामी अय्यर, DP खेतान, इन 7 लोग इसके क्या थे? सदस्य थे।
झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर 1949 के। संविधान के अंगीकरण की तिथि है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और याद रखना, करीब 64 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट 63,96,729 रुपया, या कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।